हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज की वीडियो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम 2021, 2022, 2023 एंड 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो 4 साल के पेपर को हम एनालाइज करेंगे और हाँ, जितने क्वेश्चन मैं आपको रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट बताते चलूँगी, आप उसे नोट करते हुए चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, बीकॉम पार्ट 1 एंड एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो। और हाँ, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और एक सरप्राइज पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं हमारा, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, आर्थिक समस्या का एक अर्थव्यवस्था में कौन सी समस्याएं होती हैं? व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? ठीक है, इसके बारे में आपको बतानी है। ओके, तो जैसा हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है और देखते हैं आगे ये क्वेश्चन कितने सारे रिपीटेड होते हैं। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अर्थशास्त्र में ह्रास का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ डिमेंशिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। तो जैसा कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र में ह्रास का नियम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था और आप देख भी सकते हो। ठीक, एंड आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जितना चाहे आप स्टार मार्क करके लिख लो। आता है सेकंड क्वेश्चन हमारा, मांग की लोच की परिभाषा दीजिए तथा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए। डिफाइन इलास्टिक ऑफ डिमांड एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो ये आप देखोगे, ये क्वेश्चन हमारे 2021, 22, 23, 24 चारों साल के प्रीवियस पेपर में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें और करके दिया है ना, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मांग की लोच के विभिन्न प्रभावों को समझाइए। तो जैसे इसमें मांग की लोच के बारे में पूछा है ना, तो उसमें हो सकता है कि आपका मांग की लोच की परिभाषा भी पूछेगा, घटक बताइए, कार्य बताइए, कारक बताइए, तत्वों को विशेषता बताइए। तो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे। मांग के चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमांड ऑफ आपके बाद डिमांडिंग चैप्टर जो होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से कंप्लीट करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 में हमारा दिया, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके सामान्य विशेषताएं बताइए। डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शंस एंड पार्ट और इट जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको उत्पादन फलन भी पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, भी देखिएगा 2022-23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है, उत्पत्ति ह्रास नियम का वर्णन कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। तो ये 1-2 बार ही क्वेश्चन पुटअप किया गया था, जैसा कि आपको इस पे भी नोट्स रेडी करनी है। ठीक, और हाँ, जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ ना, उससे आपकी पूरी प्रिपरेशन होने वाली है। तो ये आज का ये हमारा सरप्राइज वीडियो रहा है, जिसमें हम आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये तीनों पेपर एंड चारों पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, आते हैं हमारा नेक्स्ट है, बाजार शब्द को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के बाजार में विस्तार के लिए कौन सी तथ्य आवश्यक है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, डिफाइन टर्म मार्केट, व्हाट आर द एनालिटिकल फैक्टर विथ एक्सटेंड ऑफ द मार्केट ऑफ कमोडिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। डिफाइन मार्केट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करके कंप्लीट करिए। मार्केट के बारे में हमेशा क्वेश्चन पुटअप कर गया, जैसे विस्तार, बाजार का आपको वर्गीकरण कीजिए, बाजार का वर्गीकरण बताओ। एंड दीर्घकालीन अल्पकालीन बाजार क्या होता है, इसके बारे में बताना है, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, आते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। एकाधिकार की विशेषताएं एवं सीमाओं को लिखिए। डिफाइन मोनोपोली। मोनोपोली इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है इसमें अथवा करके दिया है, हो सकता है आपके अथवा करके ना दे, आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से रेडी करो। एकाधिकार को परिभाषित कीजिए, एकाधिकार की विशेषताएं और सीमाएं बतानी है। डिफाइन मोनोपोली, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मोनोपोली के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वितरण एक के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से क्या आशय है, इसकी सीमाएं को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो पॉइंट आउट द इट लिमिटेशंस के बारे में बतानी है। तो वितरण के बारे में पढ़ना है आपको। वितरण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में पूछा है, तो हो सकता है सिर्फ ओनली वितरण के बारे में पूछे कि उत्पादकता के नियम में वितरण का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो वितरण से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका चारों साल में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के विस्तार से समझाइए। जो हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें भी आया हुआ है। अभी एक लुक का पेपर हुआ था जहाँ पे आपके रिकार्डो के लगान सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आया है। तो इसी पर आप नोट्स रेडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आएगा टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर करना, वहाँ से आपको आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, आते हैं हमारा 2022 के क्वेश्चन पेपर पे। ये हमारा 2022 का इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, जिस प्रकार चलने के दाएं और बाएं पैरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निगमन और आगमन दोनों प्रणाली आवश्यक है, समझाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ऐसे और बस इसे एक नज़र देख लेना इसके बारे में, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा। आते हैं नेक्स्ट, समाउत्पादकता वक्र से आप क्या समझते हैं? समा उत्पादक वक्र की विशेषता बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय इशू प्रोडक्ट कर्व क्या है? स्टेट द कैरेक्टर्स ऑफ इशू प्रोडक्ट कर्व के बारे में बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, इसे भी इस्तेमाल मार्क करके लिखो क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट है, पैमाने का प्रतिफल बताना है, इसके अभिप्राय बतानी है, निर्धारक के तत्वों का वर्णन करना है, बढ़े हुए प्रतिफल के लागू होने का कारण बताना है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैमाने का प्रतिफल आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि एकाधिकारी, मैंने बताया एकाधिकार के बारे में मैंने बोला था ना आपको, आपका 2021 में भी क्वेश्चन आया था एकाधिकार के। तो जैसा कि एकाधिकार में आपका उसमें पूछा था विशेषताएं वगैरह बताइए, जिसमें पूछा आपका एकाधिकारी बिना ताज का बादशाह है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता एवं अधिक एकाधिकार में अंतर बतानी है। तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं, अल्पाधिकार प्रतियोगिता के अंदर मूल्य का उत्पादन निर्धारण बताना है, ठीक है, इसे भी आप कंप्लीट करिए। एंड आते कुछ हमारा क्वेश्चन है इसमें आपका दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा ब्लर है, इसे थोड़ा सा हैंडल कर लो, बाकी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व बतानी है, ठीक है, इसे भी कंप्लीट करेंगे। मांग की लोच, जैसा कि मैंने बोला था ना, मांग का लोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आया हुआ है। एंड संगठनकर्ता के कार्यों को बताइए। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन क्या है, फलन क्या है, इसके बारे में बताना है। सीमांत और अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताना है। सीमांत लागत पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। सीमांत लागत और अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये चारों पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल्य का नियम और मूल्य ह्रास का नियम, मांग की लोच और मांग का नियम, आपको इससे अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। जितने पॉइंट मैंने बोला उसे नोट करते हुए चलिए। जैसे मैंने बोला था ना, मांग की लोच, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, मांग की लोच की परिभाषा बताओ, प्रकार बता दो, इसमें प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आप इसे नोट्स रेडी करो, इस पर क्वेश्चन रेडी करो इसे अच्छे से। बड़े पैमाने के बारे में बोला ना, पैमाने का क्वेश्चन पढ़ना है। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़नी है, ब्याज का उदाहरण बताते हुए ब्याज का बारे में पढ़ लीजिएगा। ब्याज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कंप्लीट करें, ठीक। एंड कुछ क्वेश्चन इसमें और हैं, जैसे सम सीमांत उपयोगिता है, इसे भी आप कंप्लीट करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मांग रेखाएं दाएं व नीचे की ओर झुकती नहीं है, उन परिस्थितियों के बारे में जिनकी मांग रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है। तो मांग का नियम आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को चैप्टर को इतनी अच्छे से पढ़ लेना, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, आप चाहे आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर दे सको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की, मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, जैसा कि क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप इसे अच्छे से नोट्स रेडी करो, ठीक है। एंड आते हैं हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। वितरण मैंने बोला था ना, वितरण के बारे में पढ़िए, जैसा कि आपको 2022 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, लगान के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। रिकार्डो के लगान के सिद्धांत, देखिए रिकार्डो आ गया ना फिर से, तो जैसा कि आप रिकार्डो फिर से पढ़ो, रिकार्डो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट है 2024 का क्वेश्चन पेपर आ गया है। देखते हैं हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हाँ, जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था ना, 2023 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ओके। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है और ये जो सारे क्वेश्चन है वो 2022 के हैं, ठीक। अब आते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे ये सेशन। तो अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए न्यू से न्यू वीडियो के पैटर्न आपको बताते चले। आपके यूनिवर्सिटी में जो भी चेंजेस आते हैं सिलेबस में, आपके अकॉर्डिंग, आपके इसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में
प्रिपरेशन करा है, हमारी मेहनत और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से सारी प्रिपरेशन करो। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मैं चारों ईयर्स के प्रीवियस पेपर टेलीग्राम पे लगा दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन होइए, चारों ईयर्स के पेपर उठाइए, कंप्लीट करिए। एग्जाम में कोई भी होगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मेरा गारंटी है आपके साथ, ठीक है। और हाँ, जो हैंड रिटेन नोट्स मैं देने वाली हूँ उसका आप अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक, डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्या है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, क्वेश्चन आपका पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं औसत स्थिर लागत व वक्र व औसत परिवर्तनशील लागत के बारे में बताएं, सीमांत लागत वक्र। तो ये देखिए, आपका परिवर्तनशील लागत वक्र पढ़ना है, इसमें से सीमांत लागत वक्र पढ़ना है, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट करो। जैसे मैंने बोला था ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़नी है, इस इम्पॉर्टेंट ना, इसको बहुत अच्छे से करो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, दर्शाइए कि अल्प एवं दीर्घ काल में संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में मैंने बोला था, उसे पढ़ लेना। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकाधिकार के बारे में पढ़ना था। एकाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसे नोट भी कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि देखने को मिला था ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से, 2024 में भी था। और जैसे मैंने बोला था, आपका आ गया ना, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की रचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसे भी आप कंप्लीट करिए, ठीक है। ब्याज की तरलता, ब्याज के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसको स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। ब्याज के बारे में पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, अधिनियम के विशेषण की सहायता से उपभोक्ता की बचत किस प्रकार मापा जा सकता है। तो आपको उपभोक्ता के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट करो। जितने क्वेश्चन मैंने बताया है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करके वहाँ से डाउट क्लियर करो। चारों पीडीएफ आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड हो जाएगी, हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एंड पेड कोर्सेज से भी आप वहाँ से ज्वाइन करो, आपको वो हैंड रिटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड थोड़े पेड चार्जेस हैं, क्योंकि मैंने भी पे करके ही लिए हैं वो हैंड रिटन नोट्स, तो आपको भी थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो आप उस हिसाब से कर लेके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऑल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।